नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में रमशा फैज़ान को कहती है, फैज़ान मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर तुमने मुझे हादिया के मुकाबले में साइड लाइन करने की कोशिश की तो मैं खामोश नहीं रहूँगी। मुझे हादिया मत समझिएगा, मैं आपकी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। फैज़ान कहता है, तुमने कहा मैं शादी कर लूँ, मैंने तुमसे शादी कर ली। तुमने हक महर 5 करोड़ रुपए मुकर्रर करवाया, मैंने कबूल कर लिया। आखिर अब क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारी दौलत में से मुझे भी हिस्सा चाहिए। फैज़ान कहता है, पागल हो गई हो? अगर बाबा को पता लग गया कि मैंने तुमसे शादी की हुई है तो वो मुझे न सिर्फ घर से निकालेंगे बल्कि दौलत और अपनी जायदाद से भी बाहर कर देंगे। मैं नताशा का अंजाम देख चुका हूँ। जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रमशा कहती है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे बाप के पास तुम्हारे घर जा रही हूँ। अगर ये राज खुलता है तो खुल जाए, मुझे जान की भी परवाह नहीं है। फैज़ान कहते हैं, सोच लो, तुम बाबा के घर से तो धक्के मारकर निकाली ही जाओगी और फिर तुम्हें मुझसे भी हाथ धोना पड़ेंगे। देखो, तुम मुझे ये सोचने पर मजबूर मत करो। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। रमशा कहती है, तुम यूं क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है और तुम्हें अब मेरी जगह हादिया अच्छी लगने लगी है। फैज़ान कहता है, हाँ हाँ, वो तुमसे अच्छी है, तुम उसकी जूती के बराबर भी नहीं हो। फैज़ान ये कहकर चला जाता है। रमशा की माँ कहती है, तुम पर बहुत इश्क का भूत सवार था। फैज़ी तुम्हें कभी भी अपने घर नहीं लेकर जाएगा, तुम्हें अपना हक छीनना पड़ेगा। खामोश रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा प्लान चौपट हो गया है। मुझे तो वैसे भी उस बूढ़े के होते हुए कुछ मिलता नज़र नहीं आ रहा। बस इसका एक ही हल है, फिर तुम्हें तुम्हारे हक से कोई नहीं रोक सकता। रमशा कहती है, अम्मी वो क्या है? तुम्हें फैज़ी के बच्चे की माँ बनना होगा, एक वारिस देना होगा। मगर अम्मी, मैंने वर्ल्ड टूर करना है। रमशा की माँ कहती है, बेवकूफ़ी मत करो, तुम पहले ही अपना बहुत नुकसान कर चुकी हो, मेरी बात मान लो। फैज़ान का बाप तुम्हें तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगा। रमशा कहती है, अम्मी आइडिया तो बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ फैज़ान ने कारोबार को समझना शुरू कर दिया है। सफदर हादिया को कहता है, मुझे फ़ख्र है, जैसा मैं चाहता था तुमने वैसा ही कर दिखाया। फैज़ान ने कारोबार को संभाल लिया है, उसमें बहुत बदलाव आ गया है। फैज़ान कहता है, अबू इस सब का क्रेडिट आपको और हादिया को जाता है। शीना कहती है, सफदर साहब आप हर चीज़ का क्रेडिट अपनी लाडली बहू को दे देते हैं, मैं इनकी माँ हूँ, सारा क्रेडिट मुझे जाता है। सफदर एक नज़र शीना पर डालता है, तुम्हारा नताशा से राब्ता हुआ? उसका निकम्मा शौहर क्या कर रहा है? मैंने पिछले दिनों जो पैसे दिए थे वो सब उड़ा दिए हैं। देखना, वो लड़का एक ना एक दिन बहुत नुकसान करेगा, तुम और तुम्हारी बेटी बहुत पछताओगी। इतने में नौकरानी आकर बताती है, साहब आपसे 2 औरतें मिलने आई हैं। उनमें से एक औरत अपना नाम रमशा बताती है। फैज़ान हैरान हो जाता है। सफदर कहता है, रमशा वो यहाँ क्यों आई है? अच्छा, तुम उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ। रमशा की माँ अंदर ही आ जाती है। अपनों से दूरी भी क्या सफदर साहब, क्या बेगानगी है? रमशा आपके घर की फ़र्द है, जितना हक इस घर में हादिया का है उतना ही हक रमशा का भी है। सफदर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? रमशा की माँ कहती है, अपने बेटे से पूछो जिसने मेरी बेटी से निकाह कर रखा है, बाहक 5 करोड़ रुपए हक में है। हम इतने भी बुरे लोग नहीं हैं, आपके सिमधी हैं, संभालें अपनी बहू को। सफदर गुस्से में होता है, तुमको तो मैंने फैज़ान की ज़िंदगी से निकाल दिया था, मैंने उसकी पूरी कीमत अदा की थी, तुम दोबारा कैसे आ गई? रमशा की माँ कहती है, अपने बेटे से पूछो, अगर आपने और आपके बेटे ने मेरी बेटी का हक ना दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सफदर कहता है, तुम निकल जाओ मेरे घर से, और एक ज़ोरदार थप्पड़ फैज़ान के मुंह पर मारता है। हादिया कहती है, आप झूठ बोल रही हैं, फैज़ान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। रमशा की माँ कहती है, हादिया बीबी ऐसा ही हुआ है। हादिया रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। फैज़ान हादिया के पीछे पीछे जाता है। हादिया मेरी बात सुनो। हादिया कहती है, मैंने कुछ नहीं सुना, आपने मुझे धोखा दिया है, इससे अच्छा तो आप पहले वाले फैज़ान ही होते, कम से कम मुझे मान तो नहीं था। फैज़ान कहता है, मैंने तुम्हें कई दफ़ा बताने की कोशिश की, मैंने रमशा से शादी मजबूरी में की,
اس نے مجھے مرنے کی دھمکی دی تھی، مجھے ایموشنل بلیک میل کیا تھا اور وہ آج تک مجھے بلیک میل کرتی آ رہی ہے۔ میں واقعی تمہاری محبت کے قابل نہیں تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ حالیہ کہتی ہے آپ چلے جائیں، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ دوسری طرف صفدر کہتا ہے مجھے فیضان تم نے علیم بھائی کے سامنے شرمندہ کر دیا، مجھے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، میں علیم بھائی کو اپنی دی ہوئی زبان پر پورا نہیں اتر سکا، ان کی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکا۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ میں اتنا ہی۔